नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का 4 नंबर का पाठ देहात और शहर। तो अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, अध्ययन कौशल्य। सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में उनका प्रयोग करो। अब हमें इस पाठ में से कुछ शब्द देखने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द आबाद। हम पहला शब्द देखेंगे आबाद। आबाद यानी भरा पूरा। वाक्य में प्रयोग, हमारा भारत देश अनाज से आबाद है। इसके बाद निपट। निपट यानी केवल। और वाक्य में प्रयोग देखिए, मेरी दीदी हमेशा डॉक्टरी के पढ़ाई से निपटती है। 3 नंबर का शब्द देखिए, व्यथित। व्यथित यानी दुखी। वाक्य में प्रयोग, दुर्घटना को देखकर हमारा मन व्यथित हुआ। 4 नंबर का शब्द है बुहारना। बुहारना यानी स्वच्छ करना, साफ करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, हम सब मिलकर दररोज पाठशाला को बुहारते हैं। स्वयं अध्ययन। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? लिखो। सार्वजनिक यातायात साधन का देश की प्रगति पर गहरा असर पड़ सकता है। गांव। गांव में तैयार होने वाली चीजें वे बेचने के लिए शहर नहीं ले जा सकेंगे। बीमार पड़ने पर व्यक्ति को तुरंत आरोग्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। गांव के बच्चे पढ़ने के लिए शहर नहीं जा सकेंगे, तो गांव पर इस प्रकार से असर पड़ सकता है। आगे देखिए, शहर। शहर, शहरवासियों का आवागमन व व्यापार ठप्प हो जाएगा। सही समय पर अपने काम पर नहीं जा सकेंगे। ट्रैफिक जैसी समस्याएं निर्माण हो जाएंगी। लोग स्वयं के यातायात साधन का उपयोग करेंगे, तो शहर पर इस प्रकार असर होगा। इसके बाद देखेंगे महानगर। महानगर में रहने वाले लोगों के जीवन की गति रुक जाएगी। सभी प्रकार व व्यवहार समय पर नहीं होंगे। बड़े पैमाने पर देश की हानि होगी, तो इस प्रकार महानगर पर असर हो सकता है। देश। कई जगहों पर गांवों, शहरों और महानगरों का संबंध एक दूसरे से टूट जाएगा। देश के सारे महत्वपूर्ण शासकीय व न्यायालयीन कार्य समय पर नहीं होंगे। बड़ी देश की हानि होगी। महानगरों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार देश पर असर होगा। वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। तो हमें अब वाक्य देखने हैं और उसके सामने बॉक्स के अंदर सही या गलत चिन्ह लगाना है। तो पहला वाक्य देखिए, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो यह वाक्य सही है। तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो सही का चिन्ह हम लगाएंगे। दूसरा वाक्य, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। तो देखिए, गांव में बीमारियां हैं
पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। इसके कारण यह वाक्य गलत है। तो हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे? गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, कारण लिखो। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इस प्रश्न का हमें कारण लिखना है। तो देखिए उत्तर, गांव के बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। इसी कारण गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। 6 प्रश्न देखिए, शहर परेशान हो उठा है। तो इसका उत्तर, गांव के बहुत सारे परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी कारण शहर परेशान हो उठा है। प्रश्न ज, गांव बहुत उदास हो जाता है। इसका उत्तर, क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गठबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली, रौनक नहीं है। इसीलिए गांव बहुत उदास हो जा रहा है। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। तो अब हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके लिंग बदलने हैं और एक एक शब्द से वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, लिंग परिवर्तन। पहला शब्द है चाची। तो चाची का लिंग परिवर्तन हम करेंगे चा, और उसका वाक्य में प्रयोग देखिए, चाचा जी गाड़ी चलाने में मेरी मदद करते हैं। आप अपने मन से दूसरा भी वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अध्यापक। अध्यापक इस शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा? अध्यापिका। वाक्य में प्रयोग देखिए, हमारी मराठी विषय की अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है। तीसरा शब्द है अभिनेता। इसका लिंग बदलिए, अभिनेत्री। वाक्य में प्रयोग, नाटक में अच्छा अभिनय करने पर सुनीता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। गुड़िया। गुड़िया का लिंग परिवर्तन, हमने लिंग बदला उसका, गुड्डा। वाक्य में प्रयोग, प्रियांशु ने मेले में एक गुड्डा खरीदा। ऊंट। ऊंट का लिंग बदलेंगे हम, ऊंटनी। वाक्य में प्रयोग, ऊंटनी अपने बच्चों के साथ चारा खा रही थी। ससुर। ससुर का लिंग बदलिए, सास। वाक्य में प्रयोग, माधुरी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। हंसिनी। हंसिनी का लिंग बदलिए, हंस। वाक्य में प्रयोग, हंस सरोवर में रहते हैं। बालक। बालक का लिंग बदलिए, बालिका। वाक्य में प्रयोग, वह बालिका बहुत अच्छा भाषण देती है। तो इस प्रकार हमने कक्षा 7वीं का स्वाध्याय देखा है। तो बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।